हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का टॉपिक टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए, टेंस दो प्रकार के होते हैं या दो होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। जो फ्यूचर टेंस है वो टेंस नहीं माना जाता है, वो एक तरीके का एक्शन है, समय होता है। प्रेजेंट और पास्ट दोनों इंडिपेंडेंट टेंस है, जबकि जो फ्यूचर टेंस है वो डिपेंडेंट होता है। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं: सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला देखते हैं अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट में हिंदी वाक्यों के अंत में मोस्टली में ता है, ती है, ते आता है। इस टेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल के साथ डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से हैं देखते हैं। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, नेवर, बेयरली, स्केर्सली, हार्डली, एवरी प्लस टाइम, ऑन प्लस सप्ताह के दिन, डे ऑफ वीक, वंस, ट्वाइस, ए डे, ए वीक, ए मंथ, ईयर। ऐसे जो वर्ड्स आए हैं अगर सेंटेंस में, तो हम उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस भरेंगे। और यदि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। दूसरा रूल है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ इक्वल फो। यूनिवर्सल ट्रुथ कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस का कभी ना कभी एंड होता है, अर्थात कंटिन्यूअस का जो एक्शन होता है वो खत्म होता है। और यूज करते हैं अपन परमानेंट फैक्ट्स में। परमानेंट फैक्ट्स व हैबिचुअल एक्शन के लिए अपन इसका यूज करते हैं। जैसे जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये एक परमानेंट फैक्ट है, स्थायी तथ्य है। द रोज स्मेल्स स्वीट, रोज मधुर खुशबू देता है, ये रोज की हैबिट है या फिर रोज के लिए परमानेंट फैक्ट है। हरी नेवर गोज टू ऑफिस लेट, हरी कभी लेट स्कूल नहीं जाता है, ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। लाइव कमेंट्री के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। और जब फ्यूचर प्लान्ड हो, जैसे द मैच स्टार्ट्स एट 7 AM, जैसे मैच 7 बजे शुरू होगा, तो ये प्लान्ड फ्यूचर है, पहले से ही फिक्स है। तो जहाँ पहले से ही फिक्स होता है वहाँ विल सेल का यूज नहीं करेंगे, अपन सीधा प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। आवर स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, हमारे स्कूल जुलाई में खुलते हैं, तो पहले से ही फिक्स होता है, इसलिए। कोटेशन प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, जैसे शेक्सपियर का कथन है, कोटेशन है, ए रोज इज ऑलवेज ए रोज, तो ये प्रेजेंट सिंपल में है। पोइट्री, पॉवर्टी एंड माइजरी कम्स टुगेदर, जो गरीबी है और माइजरी वही दुख है, वो एक साथ आते हैं। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये भी एक कहावत है, और कहावतें प्रेजेंट सिंपल में यूज की जाती हैं। आगे देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस। जैसे जो 3 कंडीशन होती है, जिसमें पॉसिबल कंडीशन है, पहली कंडीशन है, उसमें अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। आई गो टू मार्केट, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, और आगे फ्यूचर सिंपल हो गया। अब देखो एस या एस कैसे लगाते हैं वाक्यों में। जिन वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ एक्स या डबल जेड हो, तो ई एस, पुश, पुसेज, क्रॉस, क्रॉसेज, गो, गोज, इस तरीके से हो जाएगा। और वर्ब के अंत में बाई हो, तो बाई से पहले स्वर हो तो एस जोड़ देते हैं, और व्यंजन हो, बाई से पहले अगर व्यंजन हो तो बाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टेंस है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम भरते हैं, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज करते हैं। देखो अगर ये एडवर्ब आए, नाउ, नाउ ए डेज, डे बाई डे, टुडे, दीज डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, मोमेंट, तो ये सब में अपन इन सब में यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर
और रूल क्या है इसका, लुक, सी, हियर, हार्क, लिसन। लुक, सी का अर्थ होता है देखना, हियर, हार्क, लिसन का अर्थ होता है सुनना। आदि शब्दों से वाक्य शुरू होए और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आए तो हम आगे सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। जैसे लुक, समवन इज प्लेइंग देयर, लिसन, द चाइल्ड इज क्राइंग। नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो, ऑलवेज, ऑफन, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली। आदि का भाव हो, ऑलवेज और ऑफन वैसे प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, लेकिन यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज आएंगे तो कैसे आएंगे, इनमें झल्लाट या इरिटेटिंग का भाव होगा। ऑफन और ऑलवेज अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं तो वर्ब कैसी होगी, देखो, झल्लाने वाली या इरिटेट करने वाली। द बाइक इज ऑलवेज ट्रबलिंग मी, ये बाइक मुझे हमेशा परेशान करती रहती है, तो ऐसे वर्ड्स आएंगे। ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, वो हमेशा उसकी चाबी खोता रहता है। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन जो ज्ञानेंद्रियों वाली है, सुनना, देखना, महसूस करना, स्वाद, या फिर जो वो होती है खुशबू वगैरह, स्मेल, वो। नोटिस, आई सी ए पिक्चर। अब सी में इज सिंग कभी नहीं होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते अपन कंटिन्यूअस में इन वर्ब को। आई हियर ए सॉन्ग, मैं एक सॉन्ग सुनता हूँ या सुन रहा हूँ तो भी अपन इसका यूज करेंगे। देखो, कंटिन्यूअस में इनका अर्थ चेंज होता है। जैसे अपन हियरिंग करेंगे तो जज इज हियरिंग, जज सुनवाई कर रहा है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। सिंग में विदा करना हो जाएगा, स्मेलिंग में सूंघना हो जाएगा। वर्ब ऑफ फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड, ये फीलिंग वाली वर्ब है। जैसे वांट, विश, फियर, हेट, लव, होप, बिलीव, ये सब में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं अपन, ये कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती है। मेंटल प्रोसेस होती है, जैसे सोचना, विचारना, याद करना, भूलना, समझना आदि, इन सब में प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट टेंस पढ़ते हैं अपन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हैव का, अर्थात हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का अपन इसमें यूज करते हैं। इसमें एडवर्ब में जस्ट, ऑलरेडी, यट, सो फार, टिल नाउ, या जस्ट नाउ भी हो सकता है, रिसेंटली, लेटली और बिफोर। अब इसमें एक चीज़ देखनी है, जो बिफोर आता है, बिफोर पास्ट परफेक्ट में भी आता है। तो बिफोर में क्या है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर बिफोर आएगा तो वो हमेशा लास्ट में आएगा। तो अगर ये एडवर्ब आए सेंटेंस में तो आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे। सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, यदि सिंस के बाद और वाक्य चालू हो और सेकंड फॉर्म हो तो शुरू में फिर आप इज द फर्स्ट, सेकंड, वेस्ट, रोस्ट, टाइम प्लस दैट, और फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम, और उसके बाद दैट और आगे वाक्य हो तो उसमें अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे। आगे वाक्य हैं, आगे सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एज है पहले की तरह और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। इसमें सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम होता है, सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम होता है। अगर ये चीज़ें हो एडवर्ब के रूप में या सेंटेंस में, सिंस, फॉर प्लस ऑल के बाद टाइम हो, तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरते हैं, अर्थात हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरते हैं। आगे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का, या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें एडवर्ब होते हैं यस्टरडे, एगो, लास्ट प्लस टाइम, वंस, या फिर जैसे पुराना कोई साल आता है, अब से पुराना, तो जैसे 2015 होगा तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे यस्टरडे आई सा एन एलिफेंट, तो यस्टरडे का यूज हुआ है इसलिए अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दी। वी वेंट टू जयपुर लास्ट ईयर, लास्ट प्लस टाइम आ रहा है जो पास्ट को शो कर रहा है तो अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दी।
कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंस इफ ओनली, आई विश, सपोजिंग से शुरू हो तो आप भर दोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे सी, इफ सी वर्कड हार्ड, सी वुड पास। अब इधर जैसे वुड पास आ रहा है तो ये वुड पास्ट को शो कर रहा है, तो इधर भरेंगे आप पास्ट सिंपल टेंस। आई विश आई वर अंबानी, ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं। आई विश आई वर ए वर्ड, इफ आई वर ए वर्ड आई वुड फ्लाई। तो ऐसे सेंटेंस में अपन पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम आए सेंटेंस में, या अबाउट टाइम आए, तो उसके बाद सब्जेक्ट आए तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। जैसे इट इज़ टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट आया बी, तो अपन ने इसमें लेफ्ट भर दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, यदि जैसे हाई टाइम आया या बी, ऐसे इट इज़ लग रहा था इसमें, यदि इट वॉज लगे तो उसमें आप क्या भरोगे? जैसे इट वॉज और उसके बाद सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद भरोगे आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि दो कार्य एक साथ शुरू हो या एक साथ पूर्ण हो और दोनों में कोई टाइम की अवधि बीच में नहीं रहे या कोई ड्यूरेशन नहीं रहे, तो अपन दोनों में पास्ट सिंपल भरेंगे। जैसे ही क्लोज्ड द शॉप एंड वेंट अवे, उसने दुकान बंद की और वो चला गया। व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम, जब टीचर रूम में एंटर हुआ, ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, तो सारे स्टूडेंट खड़े हो गए। तो अपन दोनों में पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरेंगे। इसके एडवर्ब होंगे देन, दोज डेज, या एट दैट टाइम, या एट दैट मोमेंट। और एज, व्हेन, वाइल, इनके बाद अपन पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। एज ही वॉज क्रॉसिंग द रोड द बस नॉक्ड हिम डाउन, इसमें दो टेंस का यूज होगा, एक में पास्ट सिंपल और दूसरे में पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होंगे। यदि दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा। अगला जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी एक काम नहीं होता। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा दो काम एक साथ होते हैं। अगर एक काम होगा तो वो पास्ट सिंपल में करेंगे। फिर इसमें बिफोर और आफ्टर या टिल या अंटिल का यूज होता है। तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जबकि आफ्टर में भी ऐसा ही है, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट सिंपल कह सकते हो और दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट। यदि टिल या अनटिल हो तो भी ऐसा ही होगा। जैसे सी हैड रीड द बुक बिफोर सी वेंट टू वेड। अब बिफोर से पहले अपन ने हैड रीड भरा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी और बाद में भरा वेंट। ऐसी कंडीशनल सेंटेंस में देखो, कंडीशनल में क्या होता है, इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ से वाक्य शुरू होगा तो एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और दूसरी तरफ होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही सेंटेंस नेक्स्ट टेंस देखेंगे अपन, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरते हैं और इसमें सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम होता है और उसके बाद आएगा प्लस पास्ट क्लोज होता है। जैसे आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स व्हेन आई कैम, तो आई कैम पास्ट क्लोज है। इसी तरह नीचे वाले में आई वॉज वेरी टायर्ड, ये पास्ट क्लोज हो गया और अगले वाले में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और शैल का यूज करेंगे और साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टुमारो और नेक्स्ट प्लस टाइम इसके एडवर्ब हैं। जैसे टुमारो विल बी संडे। यू विल गो टू जयपुर नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट प्लस टाइम आ रहा है इसलिए अपन ने इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया है। आगे अपन पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरते हैं। जैसे और इनके एडवर्ब है एट दिस टाइम या मोमेंट और इसके बाद फ्यूचर
एडवर्ब होगा। जैसे आई शैल बी स्टडिंग हेयर एट दिस टाइम टुमारो। फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल प्लस हैव भरते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और इसका एडवर्ब है बाई प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। बी गलती से आ गया, इसमें आपको वाई करना है। दे विल हैव रिटन दिस स्टोरी, दे विल हैव रिटन दिस स्टोरी बाई मंडे, तो बाई प्लस टाइम आ रहा है, इसलिए अपन ने फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में भर दिया। यदि बिफोर और आफ्टर हो इसमें और एक तरफ प्रेजेंट सिंपल हो तो अपने दूसरे वाले में क्या भरते हैं, प्रेजेंट सिंपल हो तो आप भरोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे द पेशेंट विल हैव गॉन, अब देखो इसमें अपन ने भरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जबकि दूसरी तरफ है अराइव्ड जो प्रेजेंट सिंपल होता है। अगले टेंस देखते हैं अपन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें अपन विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरेंगे, सिंस फोर और ऑल के बाद टाइम भरेंगे प्लस बाई प्लस टाइम। जैसे वी शैल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 months बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब इसमें देखो बाई सिंस फोर के बाद टाइम आ रहा है और उसके बाद बाई प्लस टाइम आ रहा है जो फ्यूचर टेंस का एडवर्ब है। तो आपके टेंस कंप्लीट हुए, और अब कुछ अन्य नियम देखते हैं जिनमें अपन वर्ब का यूज करते हैं। देखो जैसे निम्न के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हेड बेटर और वुड रैदर के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट है हेड बेटर और वुड रैदर। मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे यू हैड बेटर वॉश योर फेस, हैड बेटर आ रहा है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट मी गो, लेट से वाक्य शुरू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आई वेंट देयर टू बाई सम बुक्स, इसमें टू से हैं वाक्य शुरू, तो अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दी। प्लीज हेल्प मी, प्लीज या काइंडली से वाक्य शुरू होता है, वो एक इम्परेटिव सेंटेंस होता है। डोंट प्ले हेयर, यहाँ मत खेलो, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। यू शुड प्लांट ट्रीज, ये एक मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे अपन देखते हैं दूसरा नियम क्या है। यदि हैं तो ही स्टॉप्ड सिंगिंग, स्टॉप आ रहा है, स्टॉप के बाद अपन ने सिंगिंग वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, लाइक आ रहा है तो इसके बाद अपन ने प्लेइंग किया। कीप ऑन, एक ऑन एक प्रीपोजिशन है इसलिए सिंगिंग किया। स्टार्ट आ रहा है तो रीडिंग किया। आई गो टू मार्केट फॉर सेलिंग, फॉर एक प्रीपोजिशन है इसलिए अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किया। फ्रेंड्स मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन रख रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें सही उत्तर क्या आएगा। यू खाली जगह, ऑलवेज खाली स्थान, पुट माई बुक्स इन डिसऑर्डर, सपोजिंग यू ब्लैंक टू माई हाउस, इसमें कम का आपको सही रूप बनना है। यू रिसीव माई लेटर बाय नाउ, इसमें आपको रिसीव का सही फॉर्म भरवाना है। बल्कि इसमें 3 कमेंट करके बताना है इसमें क्या आएगी। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए।